नमस्कार, मैं हूं नवजोत। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोर पंख चमकाएगा किस्मत, हो जाएंगे 9 ग्रह प्रसन्न। अपनी किताबों में मोर पंख आपने भी खूब रखे होंगे। मोर पंख से इच्छा पूरी होने के बाद भी आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक छोटा सा मोर पंख शक्तिशाली ग्रहों की दशा और दिशा बदल कर रख सकता है? धर्म में आज हम आपको बताएंगे मोर पंख की वो महिमा जिसे आपने जान लिया तो आपके दिन फिरते देर नहीं लगेगी। हमारे साथ हैं कोलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और सत्येंद्र जी हमें बताएंगे कि किस विधि से आप अपने घर में रखे मोर पंख। लेकिन पहले देखिए मोर पंख की कहानी। मोर पंख से चमकेगी किस्मत, कट जाएगी कुंडली की ग्रह दिशा, सिद्ध होंगे सभी काम, वास्तु दोष का होगा नाश। सौरमंडल के इन ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति छिपी है मोर के एक पंख में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिंदगी में घटने वाली हर घटना, हर कार्य, हर फैसले के पीछे इन ग्रहों का ही होता है हाथ। ग्रहों पर किसी का वश नहीं चलता, ये तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कुंडली में ग्रह दशा खराब हो तो जातक को बेहाल होते देर नहीं लगती, और अगर ग्रह मेहरबान हो जाए तो बिना किसी मेहनत के संवर जाता है जीवन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ग्रहों को कैसे अनुकूल किया जाए। तो इसका जवाब छिपा है मोर के पंख में। जी हाँ, मोर का पंख जिसे आप बचपन में अपनी किताबों में रखते आए हैं, जिसने द्वापर युग में बढ़ाई थी भगवान कृष्ण के माथे की शोभा। इसी मोर पंख में ग्रहों की बिगड़ी दशा सुधारने का भी छिपा है मंत्र। मोर पंख आपकी जिंदगी की किन समस्याओं का समाधान कर सकता है, कहां आपको दिला सकता है राहत और किन इच्छाओं को कर सकता है पूरी, ये तो हम आपको बताएंगे ही। पहले सुनिए वो कहानी जिसने मोर पंख की शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया। जय भोलेनाथ। ये कहानी मोर पंख की जरूर है, लेकिन इससे कड़ी जुड़ी है संध्या नाम के असुर की। संध्या महादेव का परम भक्त था। उसने शिव से अतिवीर होने का वरदान भी लिया था। वर पाने के बाद उसे इतना अहंकार हुआ कि उसने विष्णु भक्तों को ही परेशान करना शुरू कर दिया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। उसके वरदान और शिव की भक्ति की वजह से नारायण भी उसका वध करने में समर्थ नहीं थे। कहते हैं तब देवताओं ने योग माया को सहायता के लिए पुकारा। योग माया ने मातृशक्तियों, नवग्रहों और देवताओं के तेज से एक पक्षी की रचना की जिसे नाम दिया गया मोर। इस दिव्य मोर के पंखों में देवताओं ने छिपकर अपनी शक्तियां बढ़ाई और एक दिन मोर के साथ असुर पर आक्रमण कर दिया। संध्या असुर मोर के सामने टिक नहीं पाया और मृत्यु के आगोश में समा गया। तभी से मोर के पंखों में नवग्रहों और 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हो गईं। कहते हैं मोर के एक पंख को अगर सही विधि विधान से घर में या कार्यस्थल पर रख दिया जाए तो ग्रह दशा शांत हो जाती है। राहु हो या केतु, शनि हो या सूर्य का प्रकोप, सबका एक झटके में हो जाता है अंत। यही नहीं, धन प्राप्ति और वास्तु दोष का निवारण करने में भी मोर पंख की मदद ली जा सकती है। पढ़ाई में सफलता और रोगों से मुक्ति में भी मोर पंख बेहद कारगर साबित होता है। कुल मिलाकर एक छोटे से मोर पंख में समाई हुई हैं असीम शक्तियां, और अगर सही समय और विधि विधान से आप इसका लाभ उठा लें तो जीवन संवरते और किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी। उज्जैन से संदीप और वडोदरा से वशिष्ठ शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।